देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल होता है उसकी क्या क्या खूबी होती है, क्या खासियत होती है, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, उससे अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तब वो पार्टिकल नजर आएगा। एज स्मॉल रेन ड्रॉप्स कंटेन्स अबाउट 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स, यानी इतना छोटा होता है कि एक स्मॉल रेन ड्रॉप है, बारिश की जो बूंद होती है उसमें 10 टू दी पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। इतना छोटा छोटा पार्टिकल होता है एक स्मॉल रेन ड्रॉप में। वाटर के कितने पार्टिकल होंगे? 10 टू दी पावर 21। नंबर सेकंड है हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के बीच, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। क्यों? इसको कैसे पता लगता है कि दैट्स व्हाई 50 ग्राम्स ऑफ शुगर कैन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर विदाउट इंक्रीजिंग इन इट्स वॉल्यूम। यानी हम 100 ml ऑफ वाटर किसी बाउल में लें और उसमें 50 ग्राम शुगर अगर हम ऐड करें तो वाटर का सरफेस इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर में जो पार्टिकल थे उसकी खाली जगह जो थी, स्पेस, जो स्पेस थी उसमें वो फिल हो गए जाकर के। इसलिए वाटर के पार्टिकल में स्पेस होने की वजह से शुगर के पार्टिकल उसमें जाकर के अटैच हो गया और सरफेस वहीं का वहीं रहा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अलग से जगह नहीं ली। वो जो इन बिटवीन पार्टिकल स्पेस थी उसके अंदर शुगर के पार्टिकल डिजॉल्व हो गए। ये हुई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये लगातार मूव करते रहते हैं। मूव करते रहते हैं मतलब as the fragrance of perfume is spread in whole room and sometimes outside the room। ये लगातार मूव करते रहते हैं, ये मोशन में रहते हैं। जैसे हमको पता लगता है कि कहीं एक रूम में परफ्यूम अगर स्प्रे किया गया तो वो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो दूसरे रूम तक भी कभी कभी चली जाती है और फिर एक जगह अगर हम एक कॉर्नर पर उसको स्प्रे करेंगे तो दूसरे कॉर्नर तक वो पहुंच जाएगी। इसका मतलब जब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग में होते हैं, मोशन में होते हैं। एक जगह अगर फ्रेग्रेंस हमको महसूस हो रही है तो वो फ्रेग्रेंस दूसरे कॉर्नर पे भी महसूस होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल दूसरे कॉर्नर पे भी चले जाएंगे। ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल अगर मैटर के हैं तो वो जब बाइंड होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो वो अट्रैक्शन की वजह से ही जुड़े होते हैं। उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है दैट दे हैव ए बाइंडिंग फोर्स फॉर देयर पैकिंग विद इन द मैटर। उसी से वो मैटर में अपनी पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी अगर अट्रैक्शन ना हो तो सॉलिड सॉलिड जैसा नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन ना हो तो लिक्विड लिक्विड जैसा नहीं होगा। ठीक है। गैस, अब अट्रैक्शन इस तरह से समझो कि सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? जितना करीब पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो पैकिंग स्ट्रक्चर उसकी उतना बढ़िया होगी, उतनी ज्यादा वो घनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वो सॉलिड बन जाता है। लिक्विड में, लिक्विड के केस में देखो बाइंडिंग फोर्स सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में थोड़ा कम होता है। वो उसके पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होता है जो दूर दूर रहते हैं। तो दूर दूर रहने की वजह से वो ज्यादा मोशन कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड क्या होता है? फ्लोइंग में होता है, लिक्विड फ्लो करता है। वो सॉलिड के कंपेयर में उतना ज्यादा सॉलिडिटी उसमें नहीं पाई जाती, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तीसरी, इसी को समझने के लिए गैस का एग्जांपल लो। गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। जैसे एयर के पार्टिकल, हमारे सराउंड में एयर है, वो भी एक गैस है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स जो है वो सबसे कम होगा, निग्लिजिबल होगा लगभग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सॉलिड में बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। ये होगा, ये हुई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब बात आती है मैटर रिजिड और फ्लूइड। ये मैटर के टाइप्स हैं, किस तरह के मैटर हो सकते हैं, या तो रिजिड होंगे या तो फ्लूइड होंगे। रिजिड क्या होते हैं? डिफिनीशन पढ़ो, द मैटर विच कांट बी बेंड एंड इज इनफ्लेक्सिबल सच एज सॉलिड कॉल्ड रिजिड। ऐसे मैटर जो कि बेंड नहीं हो सकते, जिनको, जैसे ये है डस्टर है, इसको बेंड नहीं किया जा सकता,
एंड इज इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ये फ्लेक्स नहीं होंगे, एक्चुअली यही चीज है, वो बेंड नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन, इनके पार्टिकल की पोजीशन वहीं पे रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो इसके अंदर जैसे पार्टिकल रहेंगे वैसे ही रहेंगे। इनफ्लेक्सिबल होंगे और बेंड नहीं किया सकेंगे, ऐसे मैटर को क्या कहते हैं हम? रिजिड कहते हैं, जैसे कि सॉलिड होता है। दूसरा मैटर है फ्लूइड। फ्लूइड कैसे मैटर को कहते हैं? द मैटर विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो ऐसा मैटर जो आसानी से फ्लो कर जाए उसको क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। सच एज लिक्विड एंड गैसेस। देख लो, लिक्विड वाटर है, गैसेस कोई भी गैसेस को देख लो आसानी से फ्लो कर जाती है। तो फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये प्रॉपर्टी जो लिक्विड और गैस की ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, ठीक है। ये पूरा नोट्स अपनी कॉपी में तैयार कर लेना। हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफाई कैसे करते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी मैटर की, उसके बेसिस पे हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड सबको पता है, लिक्विड के बारे में भी नॉलेज है, गैसेस के बारे में भी नॉलेज है। यहाँ पे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिड वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखो लिखा है, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप का मतलब है कि इसके पास अपना एक जो डेफिनिट शेप होता है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब इसका वॉल्यूम ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर और बाकी कंडीशन सेम है तो अपने से कोई भी ना इसका शेप ना तो वॉल्यूम चेंज होगा। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। जैसे ये एक सॉलिड है डस्टर, इसका टेम्परेचर अगर ना चेंज हो तो फिर इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो ये क्या मतलब? फिक्स्ड शेप है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, चाहे यहाँ पे लेकर के जाओ चाहे किसी और जगह लेकर के जाओ। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के केस में क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्यों? देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड जो है हर जगह पे उतना ही वॉल्यूम वो करता है, उतना ही वॉल्यूम में वो एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया। लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है, उतने ही वॉल्यूम में वो फ्लो कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता, शेप चेंज कर देता है। जिस भी चीज में रखा जाएगा उसी का शेप वो ले लेगा, चाहे वो बाउल में रखो, चाहे वो ग्लास में रखो, टम्बलर में रखो, तो वो शेप अपना उस तरह से ले लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि एक डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो दूसरी जगह लेकर के जाया जाए। गैसेस का आता है नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वो उनका एक कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे एयर का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। एंड नॉट अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है उसका। जब फिक्स्ड शेप नहीं है क्योंकि वो बार बार इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं उसके पार्टिकल, उसकी वजह से फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। सॉलिड में आ रहा है इट कांट बी कंप्रेस्ड। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड इसको हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कांट बी कंप्रेस। लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल एक है, सिरिंज के अंदर वाटर को एंटर कराओ, वाटर को खींचो उसके अंदर सिरिंज में जो इंजेक्शन होता है, और उसका एक पार्ट, उसका जो आगे वाला पार्ट, नीडल वाला पार्ट, उसको उंगली से बंद कर दो और फिर पीछे से पुश करो, उसके पिस्टन को पीछे से पुश करो, तो वो पुश नहीं होगा क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। गैसेस के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड उससे दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिनको हम करीब ला सकते हैं। अब इतने पार्ट में एयर है तो हम इसको प्रेस करके इतने पार्ट में कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? गैस को कह सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होती है, कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल ये होगी, ठीक है। क्यों कंप्रेसिबल होगी? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और हम उसको करीब ला सकते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल करीब करीब होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल और भी करीब होते हैं। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल बहुत करीब करीब होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पैकिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि लिक्विड में थोड़ी सी दूरी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड।
तो थोड़ी सी दूरी होने की वजह मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा इसको। लेकिन गैसेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, बाइंडिंग फोर्स कम होने की वजह से हम इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है उसको हम क्या करते हैं, गैस को ही लिक्विफाई करते हैं, उसको प्रेस करके कंप्रेस करके, तो वो सिलेंडर में भर जाती है। सॉलिड फिर इट हैज हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास इंटर करता है। जैसे हम ये ले, इसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। इतना ही वॉल्यूम, जितना पूरा वॉल्यूम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये होती है डेंसिटी इसकी। तो इसकी हाई डेंसिटी होगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है इसमें। लिक्विड में लेस डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड में क्यों, क्योंकि इतना ही अगर लिक्विड हो, लेकिन लिक्विड क्या होता है, उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो इतने ही वॉल्यूम में लिक्विड में पार्टिकल क्या होंगे, कम कम होंगे। ऐसी बात है, जब वो दूर दूर होंगे पार्टिकल तो कम, इतने वॉल्यूम में वो कम आएंगे, तो इसलिए लेस डेंसिटी होगी। गैसेस में क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी। और गैसेस में तो वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, पार्टिकल तो निकल के बाहर चले जाते हैं अगर किसी कंटेनर में होते हैं। तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में होती ही गैस, जब फिक्स्ड वॉल्यूम में नहीं तो डेंसिटी भी बहुत लो होगी इसकी। ठीक, डोंट फ्लो एंड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये ना तो फ्लो करती है, सॉलिड कभी बहता नहीं है। ऐसी बात है, सॉलिड कहां से बहने लगा, सॉलिड कभी पानी थोड़ी ना कि बहेगा, सॉलिड कभी बहता नहीं है। डोंट फ्लो एंड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। कंटेनर जिसमें रखा जाता है उसको पूरी तरीके से वो फिल नहीं करता। कोई भी चीज सॉलिड हो, वो तुम किसी कंटेनर में रख दो, वो फिल नहीं करेगी, कुछ खाली जगह रह जाएगी कंटेनर में। क्यों, क्योंकि बहुत पैकिंग स्ट्रक्चर है उसका, मॉलिक्यूल उसके पार्टिकल बहुत करीब करीब है, तो वो एक तो फ्लो नहीं करते। तो जब फ्लो नहीं कर रहे हैं तो वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे। तो ये रीजन है कि सॉलिड जो है वो कंटेनर को फिल नहीं करता पूरी तरीके से। लिक्विड का केस क्या है, फ्लो इजिली, आसानी से फ्लो कर जाता है। एंड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब कहो कि क्यों ये वाला, ये तो फ्लो कर जाता है लेकिन कंटेनर को कंप्लीटली फिल क्यों नहीं करता। हमने तो ग्लास में पानी डाल के देखा, हम ग्लास तो पूरा भर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ग्लास को सही से देखा जाए तो उसके सरफेस पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका, वहां से अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो भी थोड़ा सा वो खाली हो जाता है। वो खाली क्यों होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके मॉलिक्यूल में, इसके पार्टिकल में, लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचना चाहता है, एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। तो वो ग्लास के सरफेस से दूर चला जाता है, मतलब वो अंदर की तरफ आना चाहता है, तो ग्लास का सरफेस छूट जाता है उससे। जितना भी ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास है, ये लिक्विड इसमें है। लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो ये लिक्विड और ये सॉलिड है, ये लिक्विड ये सॉलिड है। लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स होता है उसके कंपेयर में लिक्विड के बीच में जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। यानी इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, तो ये सब पार्टिकल कहाँ जाना चाहेंगे, इधर ही। पानी के पार्टिकल सब एक ही तरफ इकट्ठा होना चाहेंगे, जबकि इनके और इनके बीच, लिक्विड और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये कंटेनर का ये पार्ट जो होगा वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाएगा। ठीक, ये रीजन है। कोहेशन फोर्स कहते हैं जब एक ही मैटर के, एक ही सब्सटेंस के बीच पार्टिकल सेम सब्सटेंस का हो और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, तो वहां पे कोहेसिव फोर्स आता है। क्या आता है, कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर का पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल में सब एक ही पार्टिकल है, एक ही टाइप के पार्टिकल है, वो फोर्स लगा रहे हैं दूसरे पे, तो वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो ये कोहेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा होता है। ये एडहेसिव फोर्स होता है जो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में होता है। जैसे ये ग्लास है, ये अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। तो वो एडहेसिव फोर्स कम होता है। ठीक, एडहेसिव फोर्स कम होने की वजह से और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कंटेनर पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता।
इसका भी वही रीजन है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है लेकिन होता है। गैसेस में क्या है, फ्लो इजली एंड फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, आसानी से फ्लो कर जाती है। जाहिर सी बात है गैसेस यहाँ पे एयर है, एयर सब जगह पे है, वो आसानी से फ्लो कर जाएगी। एंड फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, और जो कंटेनर है इसमें जिसमें भी गैस को रखोगे वो उसके पार्टिकल इतना रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर हर जगह रैंडमली, वो हर जगह पे जाएंगे। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, यानी कोहेसिव फोर्स ना के बराबर होता है। वो दूर दूर रहते हैं पार्टिकल और जहाँ चाहे वहाँ पे फिल हो जाते हैं, इजिली फिल हो जाते हैं। जैसे हम गैस के बलून को फुलाते हैं तो फिर गैस पूरी की पूरी उसके सरफेस पे चली जाती है और वो बलून धीमे धीमे फूलने लगता है। इसका मतलब पूरा पूरा का पूरा बलून गैस से फिल हो जाता है। ठीक है, तो वो है फ्लो इजिली एंड फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली बाय द गैसेस। ये बेसिक डिफरेंस था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक, अब हम बात करेंगे स्पेसेस की। पार्टिकल के बीच में स्पेसेस कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, और काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन की वजह से किसी पार्टिकल में जो एनर्जी होती है या मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म। तो हम किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे? सॉलिड में जो होती है स्पेसेस बहुत ज्यादा नहीं होती, वेरी वेरी लेस होती है। क्यों? बहुत कम होती है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। ये देखो एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल बहुत करीब करीब होंगे, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस होगी, यहाँ तक कि हमको स्पेस से नजर भी नहीं आएगी, इसके लिए ये फ्लो भी नहीं करता। ठीक है, इस सॉलिड बहुत रिजिड होता है। रिजिड पता है ना, रिजिड का मतलब होता है बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर। तो क्लोजली पैक होता है, बहुत ज्यादा पार्टिकल करीब करीब होते हैं, इसलिए स्पेसेस बहुत कम होता है। लिक्विड भी क्या होता है, पार्टिकल क्लोज तो होते हैं लेकिन सॉलिड के कंपेयर में उतना क्लोज नहीं होते। लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन क्लोज होते हैं क्योंकि वो फ्लो करता है। फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है। इसके कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। गैसेस में क्या होता है, मच मोर स्पेसेस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बहुत ज्यादा स्पेस होगी क्योंकि गैस के पार्टिकल इधर उधर मोशन करते रहते हैं, जहां तहां रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो हमको पता है कि स्पेसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा होगी, उसके बीच की खाली जगह बहुत हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इन दोनों के कंपेयर में। ठीक, अब बात आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जब पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है किसमें, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं। तो जो कि कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि वो एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल हैं और आपस में ही फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो कोहेसिव फोर्स होगा और बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस, यानी इन दोनों के बीच में लाई करता है। लिक्विड में सॉलिड से सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, और गैसेस से अगर कंपेयर करें लिक्विड का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में लाई करता है, यानी ना तो बहुत कम होता है ना तो बहुत ज्यादा होता है, तभी तो वो फ्लो करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तभी तो लिक्विड का एक फिक्स्ड क्या कहते हैं वॉल्यूम होता है इसका, लेकिन गैस के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और सॉलिड के कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, गैसेस का कैसा होता है, निग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स, मतलब वो तो है ही, गैसेस तो गैस है, उसके पार्टिकल जो है वो करीब करीब नहीं है। जब करीब करीब नहीं है तो उनका अट्रैक्शन लूज कर जाएगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज जो चीज अच्छी लगती है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं पसंद है, इसके पार्टिकल को नहीं पसंद है कि वो अपने अपने पार्टिकल को अलग अलग रखते हैं, दूर दूर रखते हैं। ये सोशल नहीं होते इनके पार्टिकल, बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं होते, तो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जाहिर सी बात है, वेरी लेस होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने करीब होते हैं, इतने ज्यादा सोशल होते हैं कि वो कहीं दूर जाते ही नहीं, सामाजिक होते हैं, बहुत ज्यादा आपस में चिपक के बैठे रहते हैं। जब चिपक के बैठे रहते हैं तो उनमें मोशन हो ही नहीं पाती, जगह ही नहीं है कि वो मोशन करें कहीं से।
पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल होती है इसकी खूबसूरत होती है कि वो कहीं ना कहीं मोशन करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ये हर एक पार्टिकल सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैसेस में होता है, लेकिन सॉलिड में बहुत ही कम होता है, वो हमको दिखता नहीं। लिक्विड में वाइब्रेट करते हैं, वो फ्लो करता है, दिखता है, गैसेस में भी पूरी तरीके से दिखता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसलिए कम होगी क्योंकि पार्टिकल बहुत करीब रहते हैं, वहाँ स्पेस नहीं कि वो मोशन कर सकें। लिक्विड के केस में क्या होता है, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें स्पेसेस होंगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जैसे ही स्पेस होगी, ये थोड़ा सा सामाजिक भी है, सामाजिक नहीं भी है, ये बैठना भी चाहता है आपस में, नहीं भी बैठना चाहता है, वो फ्लो करता रहता है, उसके पार्टिकल फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी रहती है, इसके कंपेयर में ज्यादा रहती है। लेकिन गैसेस के कंपेयर में ये रैंडमली मोशन इसके पार्टिकल नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, गैसेस के कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती है। गैसेस का अगर हम गैसेस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया इसके पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं, वो दूर दूर रहते हैं, वो आएंगे नहीं, सटेंगे भी नहीं, वो बार बार रैंडम मोशन करके इधर उधर, जैसे हमारी एयर है उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वो एक दूसरे से टकराए और इधर उधर चले गए, रैंडम मोशन में चले गए। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा खाली जगह है, कूदने खादने की जगह है जहाँ पे वो कूद खेल सकते हैं। ठीक है, तो वहां खेल कूद करते करते उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, एक खासियत होती है गैसेस की कि इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर रखा जाता है या जिसमें भी ये गैसेस रखी जाती हैं, उसके वॉल पे, उसके अंदरूनी पार्ट पे गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उसके पार्टिकल क्या हैं, वाहियात किस्म के, वो इधर उधर मूव करना चाहते हैं, रैंडम मोशन करना चाहते हैं, तो वाहियात पना दिखाते दिखाते वो वाल से टकराने लगते हैं, लड़ते हैं जाकर के वाल से कि हम बाहर निकलेंगे। अगर वो कंटेनर ऊपर से खुल जाए तो वो वाहियात बाहर भी चले जाएगी। ओके, ठीक है। Now the next topic is diffusion. डिफ्यूजन डिफाइन कैसे होता है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू देयर पार्टिकल्स मोशन। किसी भी सब्सटेंस की किसी और सब्सटेंस में मिक्सिंग हो जाती है, किसकी वजह से, पार्टिकल की मोशन की वजह से। पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, इधर उधर करता है, चाहे वो लिक्विड लिक्विड की मिक्सिंग हो, चाहे वो लिक्विड सॉलिड की मिक्सिंग हो, चाहे वो लिक्विड गैसेस की मिक्सिंग हो, वो आपस में पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है वहाँ पे पार्टिकल के बीच में। अब वो पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे शुगर को पानी में डिजॉल्व हम करते हैं, जब शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, स्टायर करते हैं। स्टायर का मतलब एक स्पून से उसको घुमाते हैं, जैसे ही स्पून से घुमाते हैं तो शुगर के पार्टिकल में और वाटर के पार्टिकल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है मोशन की वजह से, और वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। इट टेक्स प्लेस, यानी डिफ्यूजन जो है वो होता रहता है until a यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड, जब तक कि पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं हो जाता है। जो मिक्सचर हम बना रहे हैं वो एक जैसा ना हो जाए, दोनों सब्सटेंस अलग अलग ना दिखें, वो सब्सटेंस आपस में मिल जाए पूरी तरीके से, तब तक डिफ्यूजन होता रहता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जिस रेट से, जिस दर से डिफ्यूजन हो रहा है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर हम टेम्परेचर सब्सटेंस का बढ़ा दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, यानी डिफ्यूजन और तेजी से होने लगता है। अगर हम डिफ्यूज इस तरह से समझें इसको कि एक बाउल लें, उसमें पानी लें, उसमें शुगर को डिजॉल्व करें, ठीक है, हम स्टार करके उसको डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका टाइम देख लें कि कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट लगता है। उसके बाद उसी बाउल को हम गैस पे रखते हैं, गैस के चूल्हे पे रखते हैं और वहां से हीट उसको दें, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाएं। तो जब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बहुत तेजी से पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बहुत तेजी से वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम घरों में चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं क्या होता है, पानी के अंदर चीनी को डिजॉल्व करते हैं तो चीनी क्या होती है, हीट की वजह से जल्दी से डिजॉल्व हो जाती है, एज कम्पेयर टू जब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको स्टायर करते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कब बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। पार्टिकल को टेम्परेचर मिलेगा, वो कूद के भागेगा इधर उधर, उसको हीट मिलेगी, वो कूद के भागेगा इधर उधर, जब कूद के भागेगा एक दूसरे में मिलने लगेगा, वो वाटर का पार्टिकल शुगर का पार्टिकल आपस में मिलने लगेगा, जल्दी जल्दी मिलने लगेगा।
तो उससे क्या होता है, हाई हो जाता है। अब डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी हमको पता नहीं लगता। डिफ्यूजन होता है लेकिन स्लो होता है। जैसे ये भी एक तरह का डिफ्यूजन, अगर हम कह सकते हैं कि चॉक, और ये बोर्ड, चॉक भी एक सॉलिड था, बोर्ड भी एक सॉलिड था, लेकिन हमने कुछ पार्टिकल को इसमें बोर्ड के पार्टिकल के साथ मिक्स करा दिया। तो चाक का बोर्ड के पार्टिकल के साथ मिक्सिंग हुई, लेकिन बहुत ही लेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो और निग्लिजिबल, बहुत ही स्लो होगी, मिक्स नहीं हो जाएगा एकदम। हमको पूरी तरीके से एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं दिख रहा है, चॉक अलग दिख रहा है, बोर्ड अलग दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा, जिसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं कि नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसी कंडीशन है कि होता है, लेकिन हम उसको इतना कम होता है कि हम उसको निग्लिजिबल कह देते हैं, ठीक। लिक्विड के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच फास्टर देन सॉलिड बट स्लोअर देन गैसेस। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में बहुत तेजी से डिफ्यूजन होता है। लिक्विड लिक्विड बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। इजिली एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालो, तुम इजिली उसको एक दूसरे में मिक्स कर सकते। इंक एक लिक्विड है और एक वाटर लिक्विड है, उसको इंक को वाटर में मिक्स करो, ना तुमको टेम्परेचर देने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, वो धीमे धीमे अपने आप पार्टिकल मोशन करके मिक्स हो जाएगा और वो वाटर का कलर इंक के कलर के बराबर हो जाएगा, कोई यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेगा। बट स्लोअर देन गैसेस। गैसेस से स्लो क्यों होता है? क्योंकि गैसेस में जो होते हैं पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल गैसेस में बहुत ज्यादा मोशन करेंगे, जबकि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी गैसेस के कंपेयर में कम होती है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है गैस के कंपेयर में। लिखा है नोट करके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के तीनों किसमें, लिक्विड में डाला जा सकते हैं। सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड के सीधे सीधे सॉलिड कोई भी शुगर है, साल्ट है, उसको लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हो, उसको लिक्विड में डाल सकते हो। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन तो होता ही है, कोई भी लिक्विड है कोई भी लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, गैसेस विल डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड। ब्रोमीन वेपर एक होती है, रेड ब्राउन कलर की वेपर होती है, वो गैस होती है, वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती है, क्या होती है उसमें डिफ्यूज हो जाती है, तो वो रेड ब्राउन कलर भी लिक्विड का ले लेती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लिक्विड में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक केस आता है कि लाइट एंड हॉट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवी एंड कोल्ड गैसेस। लाइट एंड हॉट गैसेस का मतलब जब हम गैसेस को और टेम्परेचर देंगे वो गर्म होती, वो और हल्की हो जाएगी। जाहिर सी बात, जब हम टेम्परेचर एयर को देते हैं तो हवा क्या होती है, गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, वो लाइट होती है। तो हवा क्या है, गैस है, उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी। वो लाइट है और हॉट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो इधर उधर रैंडम मोशन करने लगेगा, उसका पार्टिकल इधर उधर वहीयतपना करने लगेगा, भागने लगेगा, जिससे क्या होगा, उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या, हैवी एंड कोल्ड गैसेस। यानी अगर गैसेस ऐसी ही है, वेपर है, जो फॉग देखते हो, फॉग आकर के जम जाता है, वो हैवी होता है ठंडक के दिनों में, तो क्या होता है, वो उतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाता है। जो हमारी एयर का एटमॉस्फेयर या एयर है उसमें वो डिफ्यूज नहीं हो पाता, वो वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी और कोल्ड होता है, उसमें पार्टिकल थोड़ा करीब करीब आने लगते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू हॉट गैसेस कम होती है। डिफ्यूजन का फिनोमिना ही काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर हम किसी सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। ऐसे तो मोशन होती ही रहती है हर एक सब्सटेंस के पार्टिकल में। एग्जाम्पल क्या है, फील स्मेल ऑफ फूड कुक्ड इनटू द किचन। यानी अगर किचन में खाना पक रहा है तो हम तक उसकी स्मेल कैसे पहुंच जाती है, बाय डिफ्यूजन। गैसेस का जब डिफ्यूजन होता है, यानी वहां की गैस, किचन में जो खाना पक रहा है वो हॉट है, उससे जो वेपर निकल रही वो हॉट वेपर है, वो हॉट गैसेस हैं, वो बहुत तेजी से डिफ्यूज होती हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ की गैसेस में, और डिफ्यूज होते होते हम तक पहुँच जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है गैसेस का डिफ्यूजन का, ठीक। ये होता है